स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज लेकर आए हैं क्लास 12th और क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले क्लास 12th के लिए एग्जाम में आने वाले ये प्रश्न हैं और डेली लाइफ के लिए ये भी प्रश्न है। तो बिना समय को लॉस किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हैजा के क्या कारण है। हैजा सब लोग जानते हैं, समाज में रहते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को ये बीमारी पकड़ता है। तो हैजा के क्या कारण है, ये क्वेश्चन है। तो उत्तर क्या होगा बाबू? हैजा के कारण, हैजा का कारण कालेरी नामक जीवाणु है। बस मोस्ट इंपोर्टेंट, कालेरी नामक जीवाणु है। हैजा के कौन से कारण है? तो कालेरी नामक जीवाणु जब उत्पन्न हो जाते हैं तब जाकर किसी के शरीर में हैजा होता है। फिर एक बार ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं इस बात पे फोकस करना। हैजा के कारण क्या है? तो कहना कि जब कालेरी नामक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये हैजा के कारण बन जाते हैं। जीवाणु से संदूषित पेय या खाद्य ग्रहण किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम साधारण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के दो लक्षण बताइए। किसी के शरीर में जब कैंसर होता है तो उसका लक्षण क्या होता है? तो पहला, भार में कमी हो जाता है, यानी कि जो आपका भार था 35 केजी का वो धीरे धीरे घटने लगेगा। पहला हो गया। शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि होना। भाग माने समझते हैं ना, कोई भी एक अंग क्या होगा, ज्यादा बढ़ना चालू कर देगा। तो ये है कैंसर के दो लक्षण। तो पहला, भार में कमी हो जाना और शरीर के किसी एक भाग में वृद्धि होना, तो ये कैंसर के दो लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मजात, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है बाबू कि जन्मजात, जन्म माने उत्पन्न माने तबे, और जात माने जब से उत्पन्न हुए, और रोग, तो वैसे रोग जो जन्मे से उत्पन्न हो जाए उसको हम कहते हैं जन्मजात रोग। जैसे अंधापन यानी कि आंधर, बहरापन यानी कि बहिर, ये सब क्या होते हैं, ये जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, तो इसको कहते हैं जन्मजात रोग। वैसा रोग जन्म से ही हो उसे जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे अंधापन, बहरापन इत्यादि। अब मानिए किसी को अगर कोई आंधर ही उत्पन्न होता है तो वो क्या होगा, जन्मजात रोग कहा जाएगा। कोई शुरू से बहिर उत्पन्न हो गया यानी कि बहरापन की उसमें दोष है तो वो जन्मजात रोग कहे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एड्स, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। एड्स के दो लक्षण की विवेचना करिए। माने अगर एड्स है तो उसका क्या लक्षण दो होता है? तो पहला लक्षण होता है बाबू, एक प्रकार का फेफड़ों का रोग हो जाता है। इसमें एक प्रकार के फेफड़ों का रोग क्या होगा, हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा का त्वचा कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर। यानी कि अगर आपके शरीर में एड्स आ गया तो उसका लक्षण यही दिखेगा कि एक प्रकार का फेफड़ों का रोग उत्पन्न हो जाएगा और दूसरा का आपका क्या होगा बाबू, त्वचा कैंसर हो जाएगा। ये दोनों एकदम याद करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो हमारे डेली लाइफ में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और इसको फोकस करना। टाइफाइड, टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण के बारे में बताइए। टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण के बारे में बताइए। देखो, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो, हाँ इंपोर्टेंट क्या है, तो जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। अब किसी के शरीर में टाइफाइड कैसे उत्पन्न होगा? तो आप कहना कि जब किसी के शरीर में सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तब जाकर टाइफाइड हो जाता है। ठीक है। लक्षण क्या है? तो लक्षण देखो, इससे सिर दर्द, आमाशय दर्द के साथ साथ मानसिक तनाव भी होता है। फिर एक बार ध्यान देना, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अभी देखो, इसमें सिर दर्द, आमाशय दर्द, साथ साथ मानसिक तनाव भी होता है, इसका लक्षण है। संक्रमण की विधि,
सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु रोगी के मल मूत्र एवं रोगी के रक्त में पाया जाता है। बाबू ये जो जीवाणु होते हैं ना, ये रोगी के जो मल मूत्र होंगे उसमें पाया जाएगा और रक्त में पाया जाएगा, यानी कि खून में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगी के मल मूत्र भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ पर बैठकर उन्हें दूषित कर देते हैं। समझिए, जो दूषित है उसके मल मूत्र पे बैठ जाएगी या भोज्य पदार्थ पे बैठ जाएगी और उससे उसी पे बैठकर फिर जाकर उसे क्या करेगी, दूषित करेगी और बीमारी फैलाती रहती है। कौन? मक्खियां। उपचार कैसे ठीक किया जाएगा तो ध्यान देना, इसका नियंत्रण प्रतिजैविक द्वारा किया जाता है। रोगी को तरल भोजन देना चाहिए, ठोस नहीं। तरल में समझते हैं जैसे खिचड़ी उचड़ी हो गया, ये तरल भोज्य पदार्थ है और ये देते हैं तो हम टाइफाइड को जल्दी ही क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं और उसको जल्द ही हम खत्म कर सकते हैं।